नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के गॉडलीवुड स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फिट एंड फाइन शो और मेरे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता। आपने 10,000 से ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स को ब्लॉकेज खोलने की मेथड सिखाई है, साथ ही डायबिटीज़, मोटापा और बीपी जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों से छुटकारा दिलाया है। आज ये सभी पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हैं और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, छोटे बड़े शहरों में यंगस्टर में आजकल एक वर्ड बहुत फेमस है, वो है बॉडी डिटॉक्स। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बॉडी डिटॉक्स के क्या टिप्स आप दें ताकि सभी अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके हेल्दी रह सकें। बेसिकली जो बॉडी डिटॉक्स का चलन का फैशन हो गया रहता है ना सारे विश्व में, खाली भारत की बात नहीं है, पर बॉडी डिटॉक्स का जो बेसिक है ना, जैसे कि हम जो मैंने अभी बात की है आपसे, हम जो बात कर रहे थे हार्ट डिजीज़ के बारे में, हार्ट के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, हमारा फैटी लिवर हो जाता है, हमारी आंतों में हमें कब्जी हो जाती है, एसिडिटी बनती है, सिर दर्द होता है ना जी। ये क्यों होता है? व्हाई इट इज़ सो? इसका बेसिक कॉज क्या है? क्योंकि बॉडी डिटॉक्स जो कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी अवेयरनेस मुझे है, सारे भारत में तो कर ही रहे हैं, विदेशों में भी हो रहा है जी जी। पर उसका रिजल्ट जो है परमानेंट नहीं है जी। अभी आपने किया, फिर थोड़े दिनों में फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यू स्टार्ट हैविंग द सेम प्रॉब्लम। हम रूट कॉज को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, राइट? जड़ क्या है, उस क्यों टॉक्सिन भर जाते हैं, हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस क्यों हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ने लगता है, हमारी शुगर लेवल्स क्यों बढ़ने लगते हैं, हमारा वेट क्यों हम गेन करने लगते हैं, राइट? तब इन्हीं के लिए करते हैं ना बॉडी डिटॉक्स। तो जी जी। आपका पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, उसके लिए करते हैं, एसिडिटी के लिए करते हैं, बेसिकली हम लोग क्लीनिंग प्रॉपर हमारी बॉडी की नहीं हो पाती इरिटेबल बॉल है। सिंड्रोम के लिए करते हैं। जी जी। आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उसके लिए करते हैं, माइग्रेन हो रहा है उसके लिए करते हैं ना। स्किन में डिजीज़, बहुत सारे स्किन डिजीज़ आ गए, उसके लिए कोई एक्जिमा शुरू हो गए हैं, कुछ और प्रॉब्लम शुरू स्किन की, उसके लिए करते हैं। हाँ, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए करते हैं। जी जी। तो ये जो हम डिटॉक्स कर रहे हैं, इसका जो आज हम कर रहे हैं वो उसका इफ़ेक्ट परमानेंट नहीं है। आपने किया 3 महीने बाद, फिर आप जैसे आपने किया 2 महीने किया, 1 महीना किया, 3 महीने किया, फिर आप उसी ढर्रे में वापस चले जाते हैं, फिर टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, फिर 6 महीने बाद देखो तो फिर वही समस्या उतनी बढ़ जाती है। फिर आप दोबारा सोचते हैं अभी फिर बॉडी डिटॉक्स करने चाहें, तो प्रोसीजर तो कॉस्टली होता है, 7 दिन का स्टे, 10 दिन का स्टे, 15 दिन का स्टे करना पड़ता है, और उसके बाद फिर डिटॉक्स होकर हमको थोड़ा 3 महीने बेटर फील किया, फिर उसके बाद अगेन यू कम बैक टू द सेम प्रॉब्लम, सेम इशू। ऐसे पेशेंट मेरे पास बहुत सारे आते हैं, सारे वर्ड से आते हैं जी। जैसे हार्ट पेशेंट्स की तो आपने ऑलरेडी बात की, कैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापे की तो बात की, ऐसे बहुत सारी बीमारियों के, और इन सबको जो हमारे पास 10,000 पिछले 25 साल में 10,000 से ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स आए हैं, उनको ब्लड प्रेशर भी था, डायबिटीज़ भी थी, कॉन्स्टिपेशन भी था, एसिडिटी भी थी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी था, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी था, दमा भी था, माइग्रेन भी होता था, है ना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ साथ में आए। जी जी। तो साथ में आएंगे तो दोनों को कुछ ना कुछ समस्या होती है, तो आज फ्री तो कोई भी नहीं है। तो हमने देखा कि इट इज़ नॉट द बॉडी, व्हाई बॉडी इज गेटिंग टॉक्सिन्स, बॉडी क्यों भर रही है टॉक्सिन से। हाँ, उसका रूट कॉज क्या है, रूट कॉज तो समझना पड़ेगा ना जी। राइट? हम गलत खा रहे हैं, गलत देख रहे हैं, खाली बॉडी में नहीं जा रहा है, हम जो गलत देख रहे हैं वो भी तो टॉक्सिन भर रहा नहीं भर रहा जी। गलत पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो, कहाँ जा रहा है, गलत सुन रहे हैं, वो भी तो टॉक्सिन जमा हो रहे नहीं हो रहे। बॉडी और माइंड दोनों रिलेटेड हैं। दोनों रिलेटेड है जी। यू कैन नॉट सेपरेट, कर सकते हो सेपरेट कांट। और लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब ही क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब ही है लाइफस्टाइल रिलेटेड, दूसरी भाषा में कहते हैं साइकोसोमेटिक। जो पहले साइकी में आई फिर मन, फिर बॉडी में आती है। पहले साइकी मीन्स माइंड, साइकी हमारे अंदर आती है, मन में आती है, पहले विचारों में आती है बीमारी, फिर बॉडी के अंदर आती है। जी। साइकोसोमेटिक डिजीज़ है।
आज 90% से ज़्यादा बीमारियाँ साइकोसोमेटिक हैं। इवन जो कोविड आया था, वो कोविड भी क्या था, किन लोगों की डेथ हुई, जो उनको मन से एंजाइटी बहुत थी, फियर बहुत था, बहुत सेंसिटिव थे, इमोशनल इम्यूनिटी कम हो गई थी, उनकी डेथ हुई। यंग एज में भी मर गए। जो 90 साल के थे, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ भी थी, हार्ट की बीमारी, वो भी ठीक हो गए जी। और 30 साल वाले बिल्कुल हेल्दी थे, जो डेली जिम में जाते थे, एक्सरसाइज करते थे और वो सब कुछ करते थे, उनको वो भी उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वो सेम अमाउंट ऑफ निमोनिया, जो निमोनिया 30 साल के बच्चे को हुआ और जो 90 साल के आदमी को, वो 30 साल वाला उस निमोनिया को फाइट करके बाहर आ गया, और ये 30 साल का जो यंग बच्चा था, जिसका स्कोर 16/25 था या 20/25 था, वो बाहर नहीं आ पाया, ही स्कम्ड। तो क्यों ऐसा हुआ? ये मैं समझता हूँ हमारे दर्शक, हमारे भाई बहनों को एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम बॉडी डिटॉक्स की बात करते हैं तो खाली बॉडी डिटॉक्स नहीं करना, मन को भी डिटॉक्स करना है, राइट? माइंड को भी डिटॉक्स करना है। क्योंकि फूड जो कहते हैं, फूड गलत खाने से हमारी बीमारियां हो रही हैं। आज वातावरण बहुत टॉक्सिन्स हैं, बहुत सारी केमिकल्स, वेजिटेबल्स हैं, उस पर छिड़काव होता है, सारे अन्न पर छिड़काव होता है, सब चीज़ों पर छिड़काव हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा जा रहा है। हमारी बॉडी में इतने सारे बैक्टीरिया वायरस हो गए, वो सब ठीक है, इट्स फाइन। वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वो सब समझते हैं, पर उससे सब तो पीड़ित नहीं हो रहे हैं। अब दिल्ली में पोल्यूशन होता है, सबको तो प्रॉब्लम नहीं हो रही उससे, है ना? कुछ 5-10% बच्चे जो कम इम्यूनिटी वाले हैं, जिनके सिम्टम्स ज़्यादा, वो ज़्यादा तकलीफ पा रहे हैं। बाकी लोगों को हो रहा है, पर 2%, 1% कुछ थोड़ी सी फील होती है, वो ठीक हो जाते हैं, वो मैनेज कर पाते हैं। बाकी जो 5% है, वो सब वो प्रॉब्लम में जा रहे हैं। हर जगह ऐसा हुआ। कोविड में भी क्या सबको थोड़ी ना हुआ? इन्फेक्शन तो बहुत लोगों को लगा, किंतु रिकवरी भी मतलब कोई बीमारी भी नहीं हुए। बहुत सारे डॉक्टर्स, जैसे एज डॉक्टर्स हम फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, डॉक्टर्स तो दिन रात, नर्सेज तो दिन रात पेशेंट के साथ ही हम लगे हुए थे, पर सभी डॉक्टर्स को तो नहीं हुआ। पीपी किट पहनने के बाद भी हो गया, सब कुछ इंसुलेट करने के बाद भी हो गया, फिर क्यों हो गया? कहाँ से गया वायरस? तो यहाँ पर मेन बात है समझने की, ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें बड़ा क्लियरली प्रूव हुआ है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों डिसाइड करता है? मूड डिसाइड्स अवर फूड। कहते हैं ना, फूड आज समोसा खाएंगे, आज तो पार्टी है, दिल खुश हो जाता है ना, नहीं, हमारी पसंद का खाना मिलेगा। पर इट इज़ नॉट द, इट इज ओके फाइन, फूड कुछ हद तक हमारी मूड को बदलता है, बट अल्टीमेटली इट इज़ मूड विच डिसाइड्स अवर फूड। 100 से ज़्यादा मूड स्टडी हुए हैं, और ये मूड जिसे हम कहते हैं मन मूड कहाँ से आता है? मन से आता है। मन से आता है। मन तो मूड से, फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स है, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस, ये ना मूड। तो वो जो मूड मेरा बना है, जो मेरी मन की स्थिति है, अगर मेरे मन में कड़वाहट आ गई है, रिलेशनशिप में कड़वाहट है, भले मेरे को डायबिटीज़ हो, फिर क्या होता है? कड़वाहट मन में है, एंड यू कंपनसेट बाय टेकिंग स्वीट्स। अपोजिट बिहेवियर आप बॉडी से प्ले करते हो, राइट? आप जब तक मन में स्वीटनेस पैदा, मधुरता पैदा नहीं करोगे, आप मीठा खाओगे। डिटॉक्स कितना जबरदस्ती, हठ योग से कितना कर लोगे, हठ से कितना अपने आप को रोक लोगे? मन में तो 3 महीने हमने डिटॉक्स कर लिया, उसके बाद भी आज मन में कड़वाहट है, उसका डिटॉक्स किया क्या? मन में कड़वाहट निकाली क्या? बहुत सारे लोग इस चीज को अवेयर ही नहीं है इससे। तो अगर मैंने वो कड़वाहट नहीं निकाली है, बिटरनेस एंड रिलेशनशिप्स, उन्हीं के साथ रहना है। वही पति है, वही पत्नी है, वही बच्चे हैं, वही वर्किंग एरिया में जहाँ वर्किंग फील्ड है, उसी में वही बॉस है, वही कुलीग्स हैं, वही सबऑर्डिनेट्स हैं, है ना? नहीं जी बिल्कुल। जीना तो उन्हीं के साथ है, वही दुनिया है, वही टेलीविजन है, वही अखबार है, नहीं? ये थोड़ी ना दुनिया बदल जाएगी आपके डिटॉक्स करने से। सराउंडिंग तो वही है। अंदर भी क्या भरा हुआ है वो बदल जाएगा क्या? अंदर मेरे मन में कैसे विचार भरे, क्या बदल जाएंगे डिटॉक्स करने से? बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। क्या बदलेगा मेरा, है ना? डिटॉक्स, हम फिजिकली डिटॉक्स कर रहे हैं,
पर इंसान खाली बॉडी है क्या? हमारे पास कोई सीरियस पेशेंट आता है जी, मरने की हालत में होता है, उसको डॉक्टर बचाने की कोशिश करते हैं, पूरी टीम बचाने की कोशिश, नहीं बचा पाते, तो क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं पेशेंट के रिलेटिव्स को? वो कहते हैं बॉडी को ले वी जाइए। ट्राइड आवर बेस्ट बट ही हैज गॉन, शी हैज गॉन, टेक द बॉडी। टेक द बॉडी। तो ये बॉडी डिटॉक्स होना चाहिए कि माइंड एंड बॉडी डिटॉक्स होना चाहिए? एग्जैक्टली, बोथ। तो बेसिक क्वेश्चन पे मैं आपके जो क्वेश्चन है ना उसी को मैं जी, अपने भाई बहनों के लिए मैं इस बात को क्लैरिटी करना चाहता हूँ कि बॉडी डिटॉक्स अलोन इज़ नॉट इनफ। ऐसे बहुत सारे बॉडी डिटॉक्स करने वाले, टाइम टू टाइम, साल में 3-4 बार कराने वाले भी। इवन आजकल बॉडी डिटॉक्स वाटर और बहुत सारी मेथड्स भी हैं हाँ, उसके लिए। जो वो करके उनको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनको भी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, शुगर 500-600 आ रही है, डिटॉक्स करने के बाद भी ब्लड प्रेशर फिर भी बढ़ रहा है, 200/120 आ रहा है, 240/130, 130 के एपिसोड लेकर के आते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, स्ट्रोक, नसें फट जाती है दिमाग की, वेट कम करते हैं 20 किलो 3 महीने में, और फिर अगले 3 महीने में 40 किलो वापस आता है, 30 किलो वापस आता है। कारण कहाँ है? जी, कब्जी, वो एनीमिया दे के और सब तरीके अपना करके वो बॉडी को डिटॉक्स किया वो जाता है। लोअर उसको बात देते हैं, बॉडी को बात करते हैं, जी, डिफरेंट नाम है उनके, जी, वो करते हैं, हो गया, पेट साफ हो गया। बट कारण क्या था कब्ज कॉन्स्टिपेशन होने का? होल्डिंग नेचर है ना, चीज़ों को होल्ड करने की नेचर है, हर पावर को होल्ड करने की नेचर है। तो कारण तो वो मन है ना, होल्डिंग नेचर, वो तो गंदगी को भी होल्ड कर रहा है ना। फिर नहीं, बिल्कुल। आप लेट गो कर ही नहीं रहे, रिलीज ही नहीं कर रहे, यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो पेट भी कह रहा है मैं भी ठीक है, मैं भी सबको, मैं भी होल्ड हो जाता हूँ। नहीं, एसिडिटी क्यों हो रही है? GERD क्यों हो रहा है? दमा क्यों हो रहा है? बॉडी का डिटॉक्स कर लिया, ठीक है, अच्छा लगा, बेटर लगा, हल्का लग रहा है, सांस थोड़ा बेटर आ रहा है, बट आदत तो वही है, मन के विचार तो वही है, राइट? तो इट इज़ नॉट दी बॉडी का डिटॉक्स, ओके, इट विल बी इफेक्टिव बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड। इट इज़ पेलिएशन। पेलिएशन समझते हैं? आपको बुखार आ गया, ठंड लग के बुखार आया है, मलेरिया, राइट, मलेरिया आ गया या वायरल फीवर आ गया, डेंगू आ गया मान लीजिए, आपने क्या किया, आपने पैरासीटामोल खाया, एक क्रोसिन खा लिया, पैरासीटामोल खाया, बुखार उतर गया, 3 घंटे के लिए बुखार, ठंडे पानी की पट्टी बुखार उतर गया, बट क्या वो मलेरिया का जो अंदर कीटाणु था, जो फैल्सीपेरम था या वाइवेक्स का जो कीटाणु था, वो मर गया क्या वो दोबारा नहीं आएगा बुखार? 3 घंटे के बाद फिर आएगा, नहीं आएगा? जो डेंगू का वायरस अंदर चला गया है, जो आपको तंग कर रहा है, वो आपने कर डिटॉक्स कर लिया, तो वो आपने क्रोसिन खाई या पैरासीटामोल खाया, क्या वो बुखार ठीक हो गया? क्या प्लेटलेट कम हो गई तो बढ़ गई पैरासीटामोल खाने से? बढ़ी क्या? टाइफाइड जो बैक्टीरिया जो था, जिसने एंटेरिक जो साल्मोनेला कीटाणु था, क्या वो मर गया क्रोसिन खाने से? दब गया, वो मरा नहीं, वो दब गया, मतलब बुखार थोड़ी देर के उसका सिम्टम था, कम हो गया। तो डिटॉक्स का मैं आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द इफेक्ट, राइट, इट हैज़ ए इफेक्ट। ऐसे लोग बाईपास कराते हैं, एंजियोप्लास्टी कराते हैं। ब्लॉक कहाँ से पैदा हुआ? बचपन से जो सोचा, क्या व्यवहार है, क्या थॉट पैटर्न्स है मेरे, क्या देखने की आदत पड़ गई है, क्या सुनने की आदत पड़ गई है, क्या पढ़ने की आदत पड़ गई, क्या बोलने की आदत पड़ गई, क्या खाने की आदत पड़ गई है, कैसा व्यवहार करने की आदत पड़ गई है, किन लोगों से मिलने जुलने की आदत पड़ गई है, हमारी हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल, उससे ब्लॉकेजेस हुए हैं। आपने एंजियोप्लास्टी कर ली, बाईपास कर लिया, थोड़े दिन काम करता है, फिर जैसे हम नहीं बरसात के पहले पेड़ों को ट्रिम नहीं कर देते हैं, डालियाँ निकाल देते हैं और पेड़ एकदम ऐसा हो जाता है, बरसात आती है फिर देखो तो हरा भरा सीजन के 3 महीने बरसात के बाद देखो फिर वो उतना ही बड़ा हो जाता है, नहीं आता।
सेम वे ब्लड प्रेशर की हम दवाइयाँ खाते हैं, डायबिटीज़ की हम दवाइयाँ खाते हैं, मोटापे को कम कर लेते हैं, फिर देखो तो फिर वही के वही हैं। एक साल लगेगा, बहुत रहे तुम कितने पतले हो, तुम्हारा तो कितना वाटर, तभी तो तुम बहुत यंग लग रहे हो, तुम तो बहुत अंडरवेट लग रहे हो, बहुत कमज़ोर लग रहे हो। और अगले साल मिलेंगे देखो तो वही, पहले भी 100 किलो के थे, अभी भी देखो अगले साल फिर 100 किलो के, बल्कि 5 किलो और एडिशन हो गया, क्योंकि हैबिट चेंज नहीं हुई है। यस, तो दैट इज़ द क्रक्स। तो जब भी हम डिटॉक्स की बात करें, माइंड का डिटॉक्स पहले, बॉडी का डिटॉक्स बाद में। पहले हम उसके रूट कॉज को वहाँ पे जाके लेट इट बी साइमल्टेनियस, ओके जी। इसलिए हम कहते हैं पिछले हमने 25 साल में ये काम किया है, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी। 3 डायमेंशनल, इंसान 1 डायमेंशनल खाली बॉडी नहीं है, बॉडी एक डायमेंशन है इंसान की, पर सब जो अलग दूसरी डायमेंशन माइंड है, और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्या है, बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग। तो बीइंग, द सोल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो वो जो है, वो जो बीइंग है ना, स्टार है ना, उसको जानना, उस एनर्जी को, कम होने से बीमारियां होती हैं हमारे अंदर, चाहे हार्ट की, चाहे पेट की, उस एनर्जी को अंदर दोबारा उसको रिप्लेनिश करना। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कितने सारे ऐप्स होते हैं, कब काम करते हैं, कब काम करते हैं, जब चार्ज होगा मोबाइल, जब मोबाइल चार्ज होता है। डिस्चार्ज हो जाए तो कोई फंक्शन नहीं होगा, कोई ऐप काम करता है नहीं होगा, व्हाट्सएप काम करता है, नहीं करता। यूट्यूब में वीडियोस दिखाई देते हैं, किसी से चैटिंग कर सकते हो, ईमेल्स रिसीव करते हो, भेज सकते हो, नहीं भेज सकते हो। तो सारे के सारे फंक्शन जो है ना, वो तभी हो सकते हैं जब बैटरी चार्ज। तो मेन चीज़ है वो बीइंग, आत्मा। जब आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, सातों एनर्जी से भरपूर हो जाती है, तो मन भी पॉजिटिव हो जाता है, नहीं तो मन भी नेगेटिव ही रहता है। जो दूसरा डायमेंशन है, पहला डायमेंशन इंसान का क्या है, सोल, इंसान का बीइंग, ह्यूमन बीइंग। आई एम ए बीइंग विद द ह्यूमन बॉडी, है ना। ओम शब्द का अर्थ क्या है, ओम माना अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम। अहम आत्मा हीलर है और बॉडी को हील करना है, मन को भी हील करने वाली कौन है, आत्मा है, राइट। तो ये डिटॉक्स है। जैसे उसमें तनीमा देते हैं, है ना, वैसे कुछ हाई फाइबर लेते हैं, पूरी आंतों क्लीन करेंगे, पूरे सिस्टम को क्लीन करेंगे। समटाइम फास्टिंग भी करते हैं, कुछ खाना पीना नहीं है, जी, सो दैट वो टॉक्सिन सारे निकल जाए बॉडी से, वॉश हो जाए, है ना। बहुत सारा पानी पियेंगे, है ना, बहुत सारे लिक्विड पियेंगे, बहुत मल्टीपल तरीके हैं डिटॉक्स के। कुछ ऐसे कैथार्टिक्स, हाँ, सोना बात और ऐसे करेंगे, बहुत सारे, मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा टेक्निक्स हैं, है ना, डिटॉक्स की। पर सबसे बड़ी यहाँ है, जैसे मोबाइल की 100 ऐप्स होंगे कम से कम, नहीं, पर ये तो ऐप्स हैं, है ना, ये भी जो मेथड्स हैं क्या है, ऐप्स हैं, कब काम करेंगे जी। विल टू बी वेल कहाँ से आएगी, डिटॉक्स करने की भी विल पावर चाहिए, नहीं चाहिए, फास्ट करने की विल पावर चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मुझे खाली सब्जियाँ ही खानी है, रॉ फूड ही खाना है, उसके लिए भी विल पावर चाहिए, नहीं, सोना बात लेना, उसके भी विल पावर चाहिए, है ना। तो विल पावर कहाँ से, विल टू बी वेल कहाँ से आएगी, वो ये मेडिटेशन से आती है। आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है पावर हाउस से, तो वो करंट आती है, करंट आने से मन पॉजिटिव होता है, और मन डिटॉक्स होता है। मन पहले डिटॉक्स होगा, मन पॉजिटिव होएगा, मन में शांति आएगी, प्यार आएगा, खुशी आएगी, आनंद आएगा, तो क्या होगा, हमारी एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया, जीवन के प्रति आउटलुक पॉजिटिव हो गया। पहले मैं खाने में खुशी ढूंढ रहा था, खुशी खाने में है क्या, अंदर कड़वाहट था, उसको मीठा खा करके मैं कड़वाहट कम करने की कोशिश कर रहा था जी। पर क्या कड़वाहट कम हुई, फॉर ट्रांसिएंट टाइम लगता है बहुत अच्छा टेस्ट आया, खुशी मिली, बट फिर वहीं के वहीं कड़वाहट, वहीं की वहीं, है ना। तो ये हमें देखना है जब हम डिटॉक्स की बात कर रहे हैं।
तो पहले किसका डिटॉक्स? आत्मा का डिटॉक्स। वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है ना, सारे प्रोग्राम गलत हो गए हैं, है ना, सारा का जो ना रीफॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, नहीं वो चार्ज होगी तो अपने आप सारे ऐप सारे सीधे लाइन में आ जाएंगे। माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, थिंकिंग पॉजिटिव, सकारात्मक, मतलब हमारी एटीट्यूड बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी समस्या के प्रति। यस, आई कैन हील इट, आई कैन टेक इट, आई कैन डू वट एवर यू एडवाइज मी। ये तो एडवाइस क्या करते हैं, डिटॉक्स वाले एडवाइस नहीं करते कि अभी तुम 2 महीने करना, उसके बाद करना ही नहीं। डिटॉक्स इज एडवाइस फॉर द होल लाइफ। नहीं, ये जो है, ये हम जो खाना पीना दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये डिटॉक्स सारी उम्र करना है जी। ये तो अपने 7 दिन का डिटॉक्स नहीं करना है। डिटॉक्स इज फॉर द लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। इट हैज़ टू बी फॉर द होल लाइफ। पहले मैं गंदगी साफ करूं, गंदगी भरूं, फिर निकालूं, फिर भरूं, फिर निकालूं, फिर भरूं, फिर निकालूं। दैट इज दैट द मीनिंग ऑफ डिटॉक्स? दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ डिटॉक्स। इसलिए पेड़ को ऊपर से मत काटो, खाली जड़ अंदर है, फिर दोबारा पेड़ उगेगा, है ना। पेड़ की जड़ निकालो। जब बॉडी की डिटॉक्स की बात कर रहे हैं तो साथ साथ मन का डिटॉक्स, और उससे पहले भी आत्मा का चार्ज करने की, ये बीइंग को चार्ज करने की बात है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो पहले जानने की आवश्यकता है ट्विंकलिंग स्टार क्या है। अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड अबाउ द स्काई। उस पावर हाउस से अपने आप को चार्ज करेंगे तो माइंड का डिटॉक्स होगा, फिर बॉडी का डिटॉक्स, हम विल टू बी वेल आएगी, और उससे फिर हमारा सारा सिस्टम डिटॉक्स हो जाएगा। फिर हम जो भी बताएंगे, जो भी हमें गाइड करता है, तो हम एक्यूरेटली फॉलो कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हमें कि पहले हमें माइंड को डिटॉक्स करना है और हमारी सोल को डिटॉक्स करना है, हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सब पर अटेंशन देना है। साथ ही परमात्मा से अपना कनेक्शन बनाकर माइंड को क्लीन करना है, माइंड का डिटॉक्स करना है। उसके बाद ही हमारी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो पाएगी। तो थैंक यू आपका, आपने हमें इतने अच्छे टिप्स दिए। नमस्कार। नमस्कार। तो फिट एंड फाइन शो में आज हमने जाना कैसे बॉडी को आप डिटॉक्स कर सकते हैं, माइंड को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, और अगली बार फिर हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे बात करेंगे हमारे इसी पसंदीदा शो फिट एंड फाइन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।